उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो होने वाली है बेसिकली गुरु के ऊपर। और इस वीडियो में ना मैं कुछ पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ जिससे ना आप काफ़ी हद तक, मतलब बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है आप सच्चे गुरु को ना ढूंढ पाओगे। समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो क्वालिटी है ना, बेसिकली ये ज़्यादातर उन्हीं बंदों के अंदर देखने को मिलेगी जिन्हें जो है ना कि एक्चुअली में नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी की एक्चुअली में नॉलेज है, एक्चुअली में एक्सपीरियंस वगैरह है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग हो गए इस टाइम जो गुरु वगैरह बनाने की सोच रहे होगे, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते हैं, यानी मंत्र जाप वगैरह, पूजा पाठ वगैरह, ध्यान वगैरह करते हुए, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह मिल नहीं रहे होगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुरु बनाने की सोच रहे होगे, और बात बिल्कुल सही भी है। अगर खुद से कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मिल रहे ना, तो बेटर यही रहता है कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये अपने आप में कुछ बेकार ऑप्शन नहीं, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मिल रहे तो आप जो है ना कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में जा रहे हैं। बट जैसे एक चीज़ तो फैक्ट है, जैसे आप चीज़ भी आप मानते भी होगे कि आज के टाइम पे ना कलयुग है, 90% लोग है ना वो फ्रॉड है, सिर्फ 10% लोग है जो असली होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये मान करके चलो, अगर आप गुरु वगैरह बना रहे तो उसमें भी पॉसिबिलिटी यही निकल करके आती है कि 90% तो चांसेस यही है कि आप किसी गलत आदमी को ही अपना गुरु वगैरह बना बैठोगे और फिर बाद में फंस जाओगे। सिर्फ 10% चांसेस ये है कि आप जो है ना कि आप किसी सही गुरु के टच में आओ, कुछ इस तरीके से। तो इस वीडियो में ना मैं फटाफट कुछ पॉइंट वगैरह शेयर करने जा रहा हूँ। ये पॉइंट वगैरह आप नॉर्मली उनके अंदर ऑब्जर्व कर करके देख लेना जिन्हें भी आप गुरु वगैरह बनाना चाह रहे। ठीक है, तो आपको जो है ना कि काफ़ी हेल्प मिलेगी, और शायद जो है ना कि आपको सच्चे गुरु वगैरह भी मिल जाए। तो अब टाइम वेस्ट न करते हो ना, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि आपको ना नॉर्मली पहले उनकी वीडियो वगैरह देख लेनी है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप गुरु वगैरह बना रहे हैं तो अभी आप ऑनलाइन वीडियो वगैरह ही देख दुख करके बना रहे होगे, वैसे तो किसी गुरु वगैरह के टच में जा नहीं रहे होगे, तो आप वीडियो वगैरह ही देख रहे होगे इनकी। ठीक है, जिन्हें आप गुरु बनाने की सोच रहे होगे। तो पहले ना आप नॉर्मली उनकी कई वीडियो देखो, 5 वीडियो देखो, 6 वीडियो देखो, 7 वीडियो देखो, कुछ इस तरीके से। और नॉर्मली ना आपको बस एक चीज़ ऑब्जर्व कर करके देखनी है फर्स्ट तो, कि उनकी वीडियो में कहीं बार बार कट तो नहीं लग रहे, बार बार उनकी वीडियो एडिट तो नहीं की जा रही। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, ऐसा तो नहीं फील हो रहा आपको कि भाई वीडियो अभी कटी फिर से दोबारा से बोलना इन्होंने शुरू कर दिया। समझ रहे, यानी वीडियो एडिट तो नहीं की जा रही। अगर वीडियो एडिट की जा रही ना, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो बहुत हद तक कि उन्हें एक्चुअली में खुद की कुछ नॉलेज नहीं, वो इधर उधर से पढ़ करके बता रहे हैं। क्योंकि देखो, जिसे एक्यूरेट नॉलेज होगी, मान लो कि आप ही मान लो अब, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है कि 5+2 = 7 होता है और आपको पता है, तो क्या आप उसे सोचने में टाइम लोगे, या फिर आप अपनी वीडियो को एडिट वगैरह करोगे? यार कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 5+2 कितने होते हैं, तो फिर आप कहोगे यार कि भाई 2 सेकंड का टाइम दे बस। और इस चक्कर में क्या करा, फिर आपने वीडियो वगैरह एडिट कर दी और इधर उधर से देख करके बता दी कि 7 होते हैं। समझ रहे? तो नॉर्मली पहले तो आप ये देखो कि उनकी वीडियो में एडिटिंग तो नहीं होती। समझ रहे, जिसे भी आप गुरु वगैरह बनाना चाह रहे हैं। अगर बार बार वीडियो में कट लग रहे, बार बार वीडियो में एडिट हो रहा ना, तो आप समझ सकते हो कि ये बंदा ना इधर उधर से पढ़ करके बता रहा। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिससे खुद की कुछ नॉलेज होगी, खुद के एक्सपीरियंस वगैरह होगे, उसे एडिटिंग वगैरह की क्या ही जरूरत पड़ेगी, वो तो डायरेक्ट बोल देता है चीज़ें। समझ रहे, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, वो तो चीज़ें डायरेक्ट बोल देता है, उसे एडिटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको नॉर्मली ये ऑब्जर्व कर करके देख लेनी है। ठीक है, ये पॉइंट आपके काफ़ी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से, आपको नॉर्मली ये ऑब्जर्व कर करके देख लेना है कि कहीं वो भक्ति मार्ग को कुछ ज़्यादा ही तो नहीं प्रमोट कर रहे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? भक्ति मार्ग, क्योंकि देखो, जैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी है, इसमें 4 रास्ते होते हैं। एक तो कर्म मार्ग, ठीक है, एक होता है ध्यान मार्ग, एक होता है भक्ति मार्ग, और एक होता है आपका ज्ञान मार्ग, जिसके थ्रू बंदे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या मतलब एनलाइटमेंट होते हैं, या बोल सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के एंड गोल तक पहुंचते हैं। तो अगर वो गुरु आपको सिर्फ वो मतलब भक्ति मार्ग ही प्रमोट करते दिखाई दे, समझ रहे, बार बार भक्ति मार्ग हर वीडियो में जो कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग के बारे में बात करे, सरेंडर करने के बारे में बात करे कि मुझ पे जो है नहीं कि मुझे अपने आप को मुझे सौंप दो, कुछ इस तरीके से, समझ रहे, यानी भक्ति मार्ग को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट वगैरह करे, तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ जो है नहीं कि मैटर ख़राब है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जस्ट दूसरी चीज़ आपको नॉर्मली ये ऑब्जर्व कर करके देख लेनी है। समझ रहे? अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में।
में। तीसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से मान लो आप कि मान लो कि आप ही हो, आप गुरु वगैरह बना रहे, तो जस्ट उन्हें ऑब्जर्व कर करके देखो पहले कि वो जो है नहीं कि डायरेक्ट आपको अपना शिष्य वगैरह बना रहे, मतलब डायरेक्ट आपको अपनी शरण में ले रहे, समझ रहे, या फिर पहले जस्ट आपको ऑब्जर्व कर रहे। क्योंकि देखो जो मतलब सच्चा गुरु होता है ना, या कोई सच्चा बंदा होता है जिन्हें इन चीज़ों की समझ होती है, तो वो पहले ना बंदे को ऑब्जर्व कर करके देखते हैं कि उसका लेवल क्या है, उसे ऑलरेडी से कितना ज्ञान है इन चीज़ों का, समझ रहे, उसे कहीं कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं, हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड। तो आपको जस्ट तीसरी चीज़ ये ऑब्जर्व कर करके देख लेनी है कि जिस गुरु को भी आप जाना चाह रहे हैं, कि जिस गुरु के भी पास आप जाना चाह रहे हैं, तो वो आपके अंदर ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं, ठीक है, आपसे पहले आपकी तकलीफ वगैरह पूछ रहे नहीं, आपके एक्सपीरियंस वगैरह पूछ रहे नहीं कि आपको कितना टाइम हो गया, क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, समझ रहे, और आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यू वगैरह तो नहीं। क्योंकि देखो जिसे भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यू वगैरह हो गए ना, तो गुरु कभी भी ऐसे शिष्य को लेगे नहीं, वे पहले उन्हें यही सजेस्ट करेंगे कि पहले आप अपनी हेल्थ वगैरह को सही कर लो, समझ रहे, बाद में ये चीज़ें कर लेना, कुछ इस तरीके से। तो तीसरा पॉइंट आपको जस्ट ये ऑब्जर्व कर करके देख लेना है उनके अंदर कि वे जस्ट पहले आपसे अपने आपके एक्सपीरियंस वगैरह भी पूछ रहे हैं नहीं, या फिर आप कुछ साइड में रख रहे हैं कि जो भी आपने किया उसे कबाड़े में डाल दो, ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बताऊँ वो चीज़ें फॉलो करते जाना, कुछ इस तरीके की बात तो नहीं कर रहे, समझ रहे। यानी वे पहले आपको परख तो नहीं रहे कि आपको हेल्थ से रिलेटेड क्या इशू है, आपने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस किया, भैया आप क्या करते आ रहे, आपके कोई गुरु वगैरह है, कुछ इस तरीके से। अगर वे ऐसे क्वेश्चन वगैरह आपको करते नजर आ रहे तो चांसेस है कि हाँ वे कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, वे पहले आपका लेवल देखना चाह रहे हैं। अगर वे कुछ आपसे जानने की कोशिश कर ही नहीं रहे, समझ रहे, कि आपने क्या चीज़ें की क्या नहीं की, कुछ इस तरीके से, और आपको डायरेक्ट बोल रहे कि हाँ पेमेंट कर दो आप और मैं आपको ये चीज़ें सिखाना शुरू कर दूंगा, यानी आपका लेवल तो उन्होंने देखा नहीं कि आपका साधना का क्या स्तर है, और डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग वगैरह कर रहे, डायरेक्ट आपको बोल रहे कि चलो मैं चीज़ें आपको सिखा दूंगा, कुछ इस तरीके से। तो समझ सकते हो कुछ ना कुछ फ्रॉड वाले चांसेस है, क्योंकि एक जो सच्चे गुरु हो गए ना, वो पहले आपका लेवल देखेंगे, आपकी साधना का स्तर देखेंगे कि अभी आपका साधना का स्तर क्या है, समझ रहे। तो तीसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से मान लो आप। चौथा पॉइंट कुछ इस तरीके से मान लो कि आपको नॉर्मली ये ऑब्जर्व कर करके देख लेना है उन्हें कि क्या वे हमेशा भीड़ वगैरह में तो नहीं रहते, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, कि वे जो है नहीं क्या कितना ज़्यादा भीड़ में रहते हैं, कितने ज़्यादा लोगों के बीच घिरे रहते हैं, और कितने ज़्यादा वे अकेले रहते हैं, कितना ज़्यादा वे खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करते हैं। आपको दिमाग लगा करके किसी तरीके से ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो जिसे भी ज्ञान वगैरह होता है ना, इन चीज़ों की नॉलेज वगैरह होती है, वो कभी भी ऐसे ग्रुप वगैरह में नहीं रहता, समझ रहे, उतना ग्रुप वगैरह में नहीं रहता, वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा अकेले रहना है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा। तो जस्ट आपको चौथी चीज़ ये ऑब्जर्व कर करके देख लेनी है उनके अंदर कि क्या वे हमेशा ग्रुप में तो नहीं बैठे रहते, हमेशा किसी ना किसी से बातचीत तो नहीं करते रहते, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, कुछ इस तरीके से। क्योंकि जिसे इन चीज़ों की समझ वगैरह होगी ना, वो ऐसे ग्रुप वगैरह में नहीं रहता, उसका मन नहीं लग रहा होता भाई, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, समझ रहे। तो आपको चौथी चीज़ ये ऑब्जर्व कर करके देख लेनी है। पांचवी चीज़ आपको क्या ऑब्जर्व कर करके देख लेनी है, वो देखनी है कि शो ऑफ, कि वो बंदा जो है नहीं कि जिसने भी आप गुरु वगैरह बनाना चाह रहे हो वो कितना शो ऑफ वगैरह कर रहे, समझ रहे। जैसे मान लो कि अभी है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा कि मान लो कि अभी है, अभी दिवाली आ रही, तो उठा करके अपने कम्युनिटी पोस्ट में दिवाली के बारे में बोल दिया, ठीक है। अभी किसी का मर्डर हो गया, उठा करके उसके बारे में बोल दिया। बार बार अपने डीपी वगैरह चेंज कर रहे व्हाट्सएप की, समझ रहे, बार बार जो है नहीं कि मतलब कुल मिलाकर के कि आपको अगर वे शॉप में इन्वॉल्व देखने को मिले ना, ठीक है, तो बहुत हद तक समझ सकते हो कि मैटर कुछ और अलग ही चल रहा, कुछ अलग ही सीन चल रहा। क्योंकि जो भी बंदा मतलब जो भी असली गुरु वगैरह होते हैं ना, फिर शॉप वगैरह नहीं करते, शॉप में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट रहता ही नहीं भाई। जिन्हें भी शॉप वगैरह में इंटरेस्ट है एक्चुअली में उन्हें इन चीज़ों की कुछ नॉलेज हुई नहीं, समझ रहे हैं, वो तो मतलब अंदर से शांत रहना पसंद करते हैं, ऐसे शॉप वगैरह तो वो करते ही नहीं यार। ये मैं अपने आप को ही ऑब्जर्व कर करके बोल रहा है ये वाला पॉइंट। और जस्ट आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लेवल होगा आपका, तो आप भी नॉर्मली ऑब्जर्व कर करके देखो कि क्या आपका शॉप वगैरह करने का मन करता है। क्या आप बार बार फेसबुक वगैरह पे फ़ोटो वगैरह अपलोड करते रहते हो और दूसरे तीसरे दिन या कोई ना कोई पोस्ट वगैरह डालते रहते हो कि भाई आज दिवाली है तो हैप्पी दिवाली, आज होली है तो हैप्पी होली, कुछ इस तरीके से, कुछ इस, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो थोड़ा सा जस्ट नॉर्मली देखो कि वो बंदा शॉप वगैरह में कितना इन्वॉल्व है। अगर वो शॉप वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, तो समझ सकते हो कि वह गुरु वगैरह नहीं है, कुछ और ही प्रोग्राम चल रहा है, कुछ और ही चीज़ें चल रही, कुछ इस तरीके से। तो ये जस्ट मैंने 5 चीज़ें बताई थी, ठीक है। इन्हें बस आप नॉर्मली इन्हें ऑब्जर्व कर करके देख लेना, और ये साइकोलॉजी पॉइंट है,
ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़े पॉइंट है, इन पॉइंट्स के बारे में आप विचार कर करके देखना, आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हाँ बंदा जो है नहीं क्या सही बोल रहा, कुछ सही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा। तो बस आप ये 5 पॉइंट ऑब्जर्व कर करके देखो, आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हाँ वे गुरु ना असली गुरु है, जिनके शरण में हम जाना चाह रहे हैं, जिनसे हम ये चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, जिनसे हम ये चीज़ें समझना चाह रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो बस ये पॉइंट ऑब्जर्व कर करके देख लेना। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन कर सकते हो।